अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उमर और वाइट बोर्ड एनिमेशन सीखने का ये हमारा दूसरा सेशन है। पहले सेशन में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से वाइट बोर्ड एनिमेशन सीख के आप मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है वो अर्न कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट ओपन की है फाइवर। इसमें अगर आप वाइट बोर्ड एनिमेशन के सेक्शन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट अकाउंट्स नज़र आते हैं जो वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट करके देते हैं। और इनकी जो स्टार्टिंग प्राइस है अगर आप देखें 864 में ये वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट करके दे रहे हैं। ये 9500 में वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट करके दे रहे हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो फर्दर जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं कि इनकी प्राइसिंग और प्राइसिंग में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो 90 सेकंड का जो है वो रनिंग टाइम है, स्क्रिप्ट है, म्यूज़िक वगैरह लगा के, और 200 वर्ड्स तक की ये जो है ना वो 9500 के अंदर एनिमेशन क्रिएट करके देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने सीखना है कि वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट कैसे करनी है, जिसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था हम वीडियो स्क्राइब जो टूल है ये यूज़ करेंगे। तो वीडियो स्क्राइब टूल जो कि आपने इंस्टॉल कर लिया होगा उसको आपने ओपन करना है। अगर आपने वीडियो स्क्राइब टूल जो है वो डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है या अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस जो है वो कमेंट करें, तो मैं आपके साथ डाउनलोडिंग लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा। तो वीडियो स्क्राइब इंस्टॉल करने के बाद आपने इधर इसका जो ऑफलाइन वर्जन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप ऑफलाइन वर्जन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है। इस स्क्रीन में डैशबोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं क्रिएट ए न्यू स्क्राइब और ओपन। अगर आपने पहले से कोई स्क्राइब वीडियो बना के रखी है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्रिएट ए न्यू स्क्राइब मतलब नई सिरे से स्टार्ट से जो है वो वीडियो जो है वो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले क्लिक करना है क्रिएट ए न्यू स्क्राइब के ऊपर। तो इधर आपको इसका मेन एरिया नज़र आएगा जिधर डिफरेंट टूल्स हैं। हर टूल को हम वन बाय वन सीखेंगे। ये सामने जो आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं ये हमारी स्लाइड है। स्लाइड एरिया है जिधर हमने डिफरेंट एलिमेंट्स टेक्स्ट पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो लगानी है। नीचे टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन हमें बताएगी कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमने लगा लिए हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टेक्स्ट को किस तरह से अपनी एनिमेशन के अंदर ऐड करते हैं। तो राइट साइड पे अगर आप इधर देखें तो आपको तीन जो हैं वो बटन बने नज़र आ रहे हैं। इनमें जो सेंटर वाला बटन है ऐड टेक्स्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐड टेक्स्ट का एक जो है वो डायलॉग बॉक्स शो होगा जिधर आप अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। लेट्स सपोज मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ, आई लव माई कंट्री। ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने ऐड किया। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आप इधर से पहले सेक्शन में से इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरे सेक्शन से अगर आपने इसको बोल्ड करना है और बोल्ड किस लेवल का करना है, मीडियम, रेगुलर वगैरह, तो वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इधर से आप अलाइनमेंट, आपने लेफ़्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, तो इधर से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। और लास्ट वन है अगर आपने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। सपोज़ कि जी मैंने कोई और ब्लैक के अलावा कोई कलर करना है तो वो कलर आप इधर से चूज़ करेंगे और चूज़ करने के बाद ओके कर देंगे तो टेक्स्ट वो वाला कलर हो जाएगा। इसी तरह से इधर आप ओके करेंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो आपकी स्लाइड के अंदर ऐड हो जाएगा। अब इधर से ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है इधर से आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं जितना रोटेट करना चाहें। तो सेम एज इट इज़ ये जो कॉर्नर नज़र आ रहे हैं इधर से हम अपने टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो इधर कॉर्नर पे आप अगर माउस का कर्सर लेके जाएं और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस रख के नीचे को माउस को ड्रैग करेंगे तो इसका साइज़ एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। और अगर ऊपर को माउस को लेके जाएंगे तो इसका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो जितना आप टेक्स्ट का साइज़ करना चाहते हैं उतना करने के बाद इसको ड्रैग कर सकते हैं किसी भी लोकेशन पे जिधर आपने स्लाइड के अंदर इसको रखना है। तो सपोज़ कि जी मैं सेंटर में ही इस टेक्स्ट को रख रहा हूँ। सेंटर में रखने के बाद आप इधर ऊपर आपको एक प्ले का बटन नज़र आ रहा है, प्ले फ्रॉम स्टार्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो ड्रा होना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह से मैंने लिखा था आई लव माई कंट्री, तो वो टेक्स्ट जो है वो ड्रा हो गया। इस तरह अगर आप दोबारा प्ले करते हैं इधर राइट साइड पे एक ऑप्शन है जूम एट एंड। अगर आप चाहते हैं एंड पे जूम ना हो तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, अनचेक कर देंगे, तो एंड पे हमारा टेक्स्ट जूम नहीं होगा। सेम एज इट इज़ जो है वो वैसे ही रहेगा। इसी तरह से अगर मैं टेक्स्ट का जो साइज़ है
ये ज़रा मज़ीद छोटा करके मैं इधर लेफ़्ट कॉर्नर में इसको शो करना चाहता हूँ, तो लेफ़्ट कॉर्नर में आप ले जाएँ। अब स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फिर सेंटर से जो है वो ड्रा होना शुरू हो रहा है, और जिधर हमने इसको रखा था उधर से ड्रा होना जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा। जिस तरह से दोबारा एक दफ़ा देखते हैं, मैंने इधर टेक्स्ट को रखा, ड्रा करना स्टार्ट किया तो ये फिर सेंटर से स्टार्ट हो गया। तो अब ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, आप जितना साइज़ करना चाहते हैं टेक्स्ट का वो साइज़ करें। जिस जगह पे आप रखना चाहते हैं कि ड्रा भी इसी जगह पे हो, उधर टेक्स्ट को ले जाएं, और राइट साइड पे ये टाइमलाइन में इधर करके आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है, सेट कैमरा टू करंट पोजीशन। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो अब जो है वीडियो स्क्राइब को याद रहेगा कि आपने इसकी पोजीशन क्या रखी है, और इसी पोजीशन के ऊपर आपने इस टेक्स्ट को ड्रा करना है। अब अगर प्ले करेंगे तो अब जिस पोजीशन को आपने सेट किया है उसी पोजीशन के ऊपर आपका जो टेक्स्ट है वो ड्रा होगा। तो इस तरह से आप जो कैमरे की पोजीशन है वो सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो टेक्स्ट ड्रा करना आ गया होगा। इसी तरह से आप डिफरेंट टेक्स्ट और मज़ीद टेक्स्ट ऐड करके उसको ड्रा करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि पिक्चर जो है वो किस तरह से ऐड की जाती है। तो नेक्स्ट सेक्शन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।